चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है इन गिवन फिगर, आप अपनी बुक में उठा के देखेंगे तो आपको फिगर मिलेगी। इन गिवन फिगर फाइंड 10a, सॉरी नॉट 10a, ये है हमारे पास 10p माइनस कोड r, और फिगर दे रखी है हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर है हमारे पास, ये फिगर, और इस फिगर में हमारे पास ये तो है p, ये है q और ये है r, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमें 12 दे रखा है, ये हमें 13 दे रखा है और ये हमें नहीं दे रखा। नॉर्मल अगर ट्राइंगल देखें तो ये हमारा बेस है जिस पर ये बना हुआ है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। अब मैंने कहा था कि जब तक हम अप्रोच नहीं करेंगे, जब तक हमें ये तीनों चीज़ें नहीं पता चल जाती, तो हमारे पास बेस जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसी को फाइंड आउट करेंगे, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ करते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, जो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमें कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 13, ये रहा ट्राइंगल में, तो हमने कहा ये लो 13 का स्क्वायर। फिर आया हुआ है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये 12 है, तो मैंने कहा 12 का स्क्वायर। अब इधर बचा ये बेस, इसका मुझे नहीं पता, तो मैं इसे जो का तो लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास बेस का स्क्वायर है। क्या है? बेस का ये हमारे पास स्क्वायर है। अरे भैया क्या कर रहे हो? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या होता है कि मुझे ये भी पता है और ये भी पता है, ये बेचारा मुझे निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको पलट दिया है, तो बीच में दोनों इक्वल ही, मैंने इसको इधर लिख दिया, इस पूरे को इधर लिख दिया। इसमें कोई परेशानी वाली बात मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। अब ये जो 12 का स्क्वायर है ये इधर प्लस में है, मैं इसे ले जाऊंगा इधर की तरफ, तो ये चला जाएगा माइनस में, तो ये आएगा बेस का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर और प्लस का 12 स्क्वायर इधर आके हो गया माइनस का 12 स्क्वायर। अब देखो एक तरीके से बेस का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे भाई? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो बेस का स्क्वायर यहाँ पर आ गया हमारे पास लगभग 25। क्या होता है? 25। क्लियर है? अब 25 एक तरीके से यहाँ पर हो गया, और ये स्क्वायर है तो ये इधर आके हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया 25 स्क्वायर रूट, और जब यहाँ कोई नहीं होता तो यहाँ पे 2 छुपा होता है, और ये कहता है कि मैं अपने अंदर से ना 2 का जो पेयर बनेगा उसको ही बाहर जाने दूँगा। हमने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको ऐसे लिख दिया 5 इंटू 5, 5 5 जो होता है 25 है, तो ये 2 का एक पेयर मेरा यहाँ पर बाहर आ गया, जिसे मैंने लिखा बेस इक्वल टू 5। तो मेरा बेस कितना आ गया? 5 आ गया, जो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये मेरा 5 है। क्लियर है? अब मेरे पास इस ट्राइंगल में तीनों चीज़ें पता चल गई पता। चलो अब मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना है 10p। चलो भाई 10p। हमेशा ध्यान रखना 10 जो है वो होता है हमारा साउंड नहीं आ रही है? किसको साउंड नहीं आ रही है बताओ ज़रा। यहाँ से तो साउंड ओके है, सबको आ रही है साउंड? ठीक है, एक बार रीसेट करो। ठीक है, देखिए अब जो 10 होता है वो होता है एक तरीके से हमारा p अपॉन
क्या होता है, बी। क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी आपको क्या करना है, लर्न करना है, पी अपॉन बी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मुझे निकालना है 10p। तो मैंने कहा हाँ भाई 10p निकालना है, तो अब मैं क्या करूँ, तो मैंने एक यहाँ पे जो का तो ज़रा ट्रायंगल जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो एक तरीके से ये मुझे दे रखा है p, ये मुझे दे रखा है q, ये मुझे दे रखा है r। इसकी डायमेंशन है 5, इसकी डायमेंशन है 12, इसकी है 13। अब मैंने कहा 10p, तो मैं चला गया सीधा p के पास। p ने कहा भाई देखो मेरे बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हमने कहा ठीक है, मैं परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो ये 5 आ गया ऊपर। अब सीधी बात है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस फिक्स है, तो ये बेस है हमारा, इसी पर ये ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 12। तो 10p की वैल्यू आ गई मेरी 5/12। इतने में कोई डाउट। अब मैंने कहा चलो भाई अब निकालना है हमको कॉट आर। हमने कहा चलो कॉट आर भी निकाल लेते हैं। अब देखो 10 का बिल्कुल उल्टा मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉट होता है। 10 का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, कॉट। तो मैंने देखा यहाँ पे मुझे निकालना है कॉट p। तो मैंने कहा भाई कॉट क्या होता है, बिल्कुल 10 का उल्टा। तो यानी कि ठीक है, 10 अगर होता है p अपॉन b, तो कॉट होगा b अपॉन p। चलो अब कॉट के पास जाना किसके पास है, मुझे जाना है कॉट r के पास। यहाँ पर p नहीं है, यहाँ पर है r। कोई बात नहीं, मैं इस बार r के पास चला जाऊँगा, कॉट r। अब मैं चला गया कॉट r के पास। कॉट r जो है वो एक तरीके से मेरे को ये कहता है, ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है, ये हमारे पास r है। अब मैं जब r के पास आया, इसने कहा भाई देख मेरे बिल्कुल सामने वाला ना परपेंडिकुलर होता है। हमने कहा अच्छा परपेंडिकुलर होता है, तो ठीक है, ये नीचे वाला तो हमको मिल गया, इसके सामने वाले की जो डायमेंशन है वो 12 है, ये 5 है और ये 13 है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है ना ये हमारा 12 हमें परपेंडिकुलर मिल गया, ये आ गया नीचे यहाँ पर, ठीक है। अब इसने कहा भाई बेस क्या है, भाई ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो बेस हमारा 5 होगा, तो ये आ गया 5/12। ये मेरा यहाँ पर आ गया कॉट r। तो मेरे पास 10p भी आ गया और मेरे पास कॉट r भी आ गया। तो एक तरीके से मेरे पास 10p भी आ गया और मेरे पास कॉट r भी आ गया। चलो तो ये रहा मेरे पास 10p। 10p की वैल्यू बताओ क्या थी, 10p की वैल्यू थी मेरे पास 5/12। तो मैं लिख देता हूँ 5/12। ये मेरे पास 5/12 जो है 10p की वैल्यू है। और इसी तरह मेरे पास थी कॉट r की वैल्यू। तो कॉट r की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, कॉट r की वैल्यू निकाली है 5/12। चलो ये भी है हमारे पास 5/12, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरे से पूछा गया था क्वेश्चन में, वो पूछा गया था 10p माइनस कॉट r। तो मैं 10p माइनस कॉट r निकालूंगा। 10p माइनस कॉट r, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 10p की वैल्यू 5/12, कॉट r की वैल्यू 5/12, और 5/12 में से 5/12 गया तो सीधा मेरे पास आ गया 0। तो ये मेरा 0 आंसर है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।